एक दिन के अंदर अगर मैं आपकी बात करूं 700 ग्राम से लेके 1 किलो तक इसका वेट गेन करता है। तो सर जैसे हमने काफ तो तैयार कर लिया, ठीक है जी। मान लो 2 साल का हो गया, उससे आगे जैसे हमने तैयार करना है कि वो हीट में आएगा, प्रेगनेंसी के लिए रेडी होगा, तो उसके लिए उस समय क्या डालना चाहिए कि वो रेडी हो और रिपीटर भी ना हो? बिल्कुल ये सर। समस्या सबसे बड़ी रहती है कि जो पशु होते हैं वो एक बार होने के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक तो है। रिपीटर के लिए और वो ये दोनों एक्सप्लेन जरूर कर दो, इसके लिए क्या डालना चाहिए उस समय में? बिल्कुल सर, जैसे कि आपने अच्छा एक सवाल किया है, इस सवाल के माध्यम में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने 2 साल लिया सर। हमारा है कि हम उसको महीने-महीने के ऊपर एक उसकी देख-रेख करते हैं। जैसा मैंने आपको काफ स्टार्टर के बारे में बताया कि 0 से 3 महीने हम काफ स्टार्टर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा काफ ग्रोवर। वो कब काफ से कब तक? वो हम 3 महीने के बाद 4 महीने से लेकर 7 महीने तक उसको काफ ग्रोवर को देते हैं विद हरे 4 चारा। महीने से लेकर के और 7 7 महीने महीने तक तक। हरे चारे और तूड़ी के साथ। ठीक है। जैसे कि आपको भी पता है कि उस समय बच्चे की हड्डियों का ढांचा तैयार हो रहा होता है या उसकी मजबूती है। हम भी देखते हैं कि हम छोटा जो भी बच्चा है उसका मजबूती लाने के लिए, उसमें हड्डी के ढांचे को मजबूत करने के लिए हम काफ ग्रोवर देते हैं। काफ ग्रोवर बेसिकली इसकी जो डोज रेट रहेगी वो 3 किलो पूरे दिन की रहेगी, 3 से 4 किलो सूखे हरे चारे के साथ। सूखे ही ये इसको देना है क्योंकि ये एक पैलेट फीड है, ये पकी हुई रोटी है। जैसे हम कहते हैं ना, रोटी को क्या हम पानी में डुबो के खा सकते हैं? नहीं खा सकते। सेम ये पकी हुई चीज है। तो ये सूखी देनी है, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। इसको हड्डियों के ढांचे पे मेन काम करेगी। दूसरा सर, आपने जैसे बोला कि 2 साल की हम बात करते हैं, एक हमारा ब्रांड आता है सर डेयरी प्रोटीन सप्लीमेंट। डेयरी प्रोटीन ये कब से कब? ये है सर 7 महीने से ऊपर वाले बच्चों को। अच्छा, 7 महीने से ऊपर का ऊपर कितने महीने तक और 1.5 साल तक या? एक्चुअली क्या है सर, अगर आप सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो आपको 7 महीने के बाद ही देना है सर। ठीक है। हमारे यहाँ पे जब जो हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 3-3 साल तक बच्चा छोटा ही रहता है। हम उसको देखते रहेंगे ये बड़ा कब होगा, या फिर हम उसके लिए दवाइयों के लिए भागते हैं। तो बेसिकली सर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जो इसके अंदर आपको टोटली प्रोटीन सप्लीमेंट मिलेगा। डेयरी प्रोटीन है जो कि एक दिन के अंदर अगर मैं आपकी बात करूँ 700 ग्राम से लेके 1 किलो तक इसका वेट गेन करता है। हम इसके ट्रायल भी लगाते हैं एक दिन में? एक दिन में सर। ये वाला वो प्रोडक्ट है? ये वाला कौन सा बताया आपने? आपने डेयरी प्रोटीन सप्लीमेंट है जी। डेयरी प्रोटीन सप्लीमेंट है। ये मतलब 1 किलो से 1.5 किलो तक वजन डेली का बढ़ाएगा? बढ़ाता है सर। उसके हम तो कैसे, फिर तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, 2 महीने के अंदर हम ये कहते हैं कि 60 किलो से 1 क्विंटल तक हम वजन करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों को पता है, बच्चा जब पैदा होता है उसका 30 किलो वजन रहता है। हम मान के चलते हैं कि हम 3 महीने के अंदर उसको 1 क्विंटल के नियर अबाउट हम कर दें। फिर उसके बाद हम, आप मान के चलते हैं कि आगे जब 2 क्विंटल तक उसका काफ ग्रोवर जब देते हैं तो वो 2 क्विंटल तक हो। जब डेयरी प्रोटीन दे रहे हैं ना सर, हम डेयरी प्रोटीन के अंदर क्या बेसिकली प्रोटीन है जो उसके वेट गेन और कद गेन दोनों में हेल्पफुल रहेगा। वेट भी बढ़ाएगा उसका और कद भी बढ़ाएगा। सबसे बड़ी हमारे पास समस्या ये आती है कि आपको जैसे पता होगा कि जब तक बच्चे का वजन अपनी माँ के 55% तक वजन नहीं होगा तब तक वो आगे के होने के लायक भी नहीं रहता। हम करवा देते हैं कई बार, पर जो कहते हैं ना वो अपना पीक नहीं आएगा। हाँ, फिर वो आगे समस्या चलती रहती है। तो वेट बहुत जरूरी है। देखो, कारगिल किसानों के लिए काम करती है सर। ये किसानों के रिव्यू है कि हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट दो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसका वेट गेन करवा सके। तो कारगिल ने एक प्रोडक्ट निकाला, डेयरी प्रोटीन सप्लीमेंट। डेयरी प्रोटीन सप्लीमेंट का काम है एक तो उसकी वेट गेन करना और उसका कद बढ़ाना। अगर उसको कीड़े की गोलियां देके स्टार्ट किया, हम खुद जाते हैं फार्मर के पास, उसकी हाइट करते हैं, देन उसका वेट करते हैं। फिर आज एग्जांपल है, उसका वेट है 1.5 क्विंटल उसका वेट है। हमने उसको 2 महीने दिया, तो 2 महीने के अंदर मान के चलो कि 2 क्विंटल से लेकर 2.5 क्विंटल तक उसका वजन होना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉपर बेसिकली जो मेन प्रोडक्ट है ये काम ही सिर्फ उसका वेट और उसकी हाइट पे करता है। ठीक है। फिर जैसे कि आप बात करते हैं कि अगर उसका वेट और हाइट प्रॉपर हो जाता है तो किसान भी संतुष्ट है। हम एक चीज करते हैं सर, जैसे मैं आपकी बात को जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि किसान क्या करता है, किसान उसको ज्यादा खिलाता है, पैसा उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करता है, पर फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो परेशान भी होता है। परेशान होता है। फिर कहते हैं भी पशुपालक घाटे का सौदा है। हाँ। अगर हम नॉर्मली देखें, 2-2 पशु रख रहे हैं, वो सिर्फ, हम भी क्या करते हैं, ये सोचते हैं हम सिर्फ उसको दूध पीने के लिए है ये हमारे लिए, फिर हमको शाम को दूध चाहिए इससे। बट हम 2 पशुओं से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 2 पशुओं से भी हम इनकम ले सकते हैं, पर वो लेंगे कैसे,
जब उनकी जो जरूरत है उस जरूरत के अनुसार हम उनको जो चीजें दे सकते हैं, तभी वो हम उनसे वो आउटपुट ले सकते हैं। मतलब शुरू से सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आज जितने भी बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, तभी वो कामयाब है सर। अगर वो भी अगर किसी डेयरी फार्म में आप जाके देखोगे ना, बड़े से बड़ा डेयरी फार्म है, आपको वहां पे मिलेगा कि 12 महीने से बच्चा 12 से 14 महीने की जो बच्ची है वो आगे के होने के लिए तैयार हो जाती है सर।